राधा, अब तुम तो जानती हो ना, तुम समझाओ ना मैया को। तुम्हें तो पता है ना कि मैं उपवास कर रहा था, बताओ ना। काकी, काकी देखिए, धमका रहा है अपनी माया से। तू रुक आज। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं मेरे सामने भी तू बाज नहीं आएगा ना? खड़े हो जाना, खड़े हो। संध्या के समय तक, जब तक तेरे बाबा नहीं लौट के आते, अब तू यहीं पे खड़ा रहेगा। इस गोल चक्कर से तू बाहर आया ना, तो तेरी मैया से बुरा और कोई नहीं होगा। ये तेरी मैया का आदेश है। मैया, निकलो उस घेरे से बाहर, किंतु स्मरण रहे, ऐसा करके तुम केवल इस घेरे को ही नहीं, अपनी मैया के आदेश का भी उल्लंघन करो। भीतर प्रतियोगिता की घोषणा हो गई है। शीघ्र ही पहली स्पर्धा आरंभ होने वाली है। ये काना कहाँ रह गया दाऊ? चिंता मत कर, काना तभी पहुंचता है जब समय आता है। अब क्या करोगे काना? मैया के साथ कौन सी लीला करोगे अब? ये तुमने ठीक नहीं किया है राधा। हमारे बीच में मैया को लाने की क्या आवश्यकता थी? मुझे क्रोध आ रहा है। क्रोध तो मुझे भी आ रहा है कृष्ण, स्वयं पर, कि जैसे को तैसा करने में मैंने इतना समय क्यों लगाया। तुम हमारे मध्य अपनी माया को ले आए और मैं हमारे बीच में तुम्हारी मैया को ले आई। हिसाब बराबर। वैसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले पाओगे और टूटेगा तुम्हारा मेरे साथ उस झूले पर बैठने का स्वप्न। ये था मेरा उत्तर। तुम्हारा खेल समाप्त। हो गया? तुम्हें क्या लगता है ये सच में सब कुछ समाप्त हो जाएगा? मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला। नहीं, मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा अपनी माया के प्रयोग से। देख ली ना? देखो देखो कृष्ण, ऐसा मत करो। कुछ क्षण के लिए काकी क्या गई, तुमने तो अपना असली रंग दिखाना आरंभ कर दिया। फिर से वही माया और उसका भाई। देखो कृष्ण, मान जाओ, अन्यथा मैं काकी से कोई नहीं है वहां, किससे बात कर रही हो तुम? काकी, काकी देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अपनी माया से मुझे 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 पक्षी बना देगा। क्या? पक्षी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैया। पक्षी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही है मैया। नहीं काकी, मैं सत्य कह रही हूँ। सच में मैया, मैंने कुछ नहीं कहा है। पुत्री, तू घबरा मत। ये डरपोक खुद एक पंछी उड़ा नहीं सकता है, किसी को पंछी क्या बनाएगा? बस इसका ढोंग है भोले भालों को भयभीत करने का।
तुम बिल्कुल नहीं घबराना। अब तू यहीं पे बंधा रहेगा। तेरे पापा बाहर गए अपने मित्रों के साथ, इसलिए मैं व्यर्थ में उन्हें चिंतित नहीं करना चाहती। लेकिन जब तक वो वापस नहीं आ जाते ना, तब तक तू यूं ही बंधा रहे संध्या तक। संध्या तक? संध्या तक तो बहुत विलंब हो जाएगा ना मैया। ये शरारत करने से पहले सोचना चाहिए था तुझे। वैसे कहते हैं अपनी मैया को दुखी नहीं देख सकता, उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, किंतु हर वक्त तू ही अपनी शरारतों से मेरी आंखें भर देता है। कितना निर्दयी है। शरारत तू करे और संसार की उल्लंघना मैं सुनूं, ये कहां का न्याय है? बिल्कुल दया नहीं आती अपनी मैया के ऊपर। काकी, काकी, अब बड़ी है, अब रोइए मत। देखा, राधा को भी मेरे असरों की चिंता है, किंतु तू बस बोलता है। लेकिन अच्छा काकी, मैं चलती हूँ। प्रतियोगिता किसी भी क्षण आरंभ हो सकती है, और आप इस कृष्ण का बस ध्यान रखिएगा, कहीं ये पुनः मुझे सताए ना। तुम चिंता नहीं करो राधा, मैं इसे कड़े से कड़ा दंड दूंगी। कहाँ रह गया ये काना? नाक कटवाएगा हमारी। दाऊ, कुछ गड़बड़ है, नहीं तो इतना समय नहीं लगता कृष्ण को। कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हर गड़बड़ का कारण तो कृष्ण है। अब वो नहीं आएगा, और आप लोग सज्जे हो जाओ हारने की, क्योंकि जीतेंगे तो हम बरसाना वाले, है ना दाऊ? उत्तम। मैं अत्यंत प्रभावित हूँ तुमसे कान्हा। अंततः राधा ने भय पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना पहला पग बढ़ा ही लिया। भैया मैं जब तक तेरे बाबा वापस नहीं आ जाते, तू यहीं पे खड़ा होके दंड भुगतेगा। यदि किसी और दिन मैंने कृष्ण को यूं बंधा देखा होता तो कितना आनंद आता मुझे, कितनी प्रसन्नता होती। किंतु आज यदि कृष्ण यूं ही बंधा रहा तो मेरी और महाराज कंस की योजना कैसे सफल होगी? राधा से ज्ञात हुआ, बहुत दुख हुआ। यदि तुम इसी प्रकार यहां बंधे रहोगे तो तुम्हें परास्त करने के सुख से मुझे वंचित रहना पड़ेगा। कितना उत्सुक था मैं तुम्हें सबके समक्ष परास्त करने के लिए, सबके समक्ष लज्जित होता देखने के लिए। किंतु भाग्य, अब तुम्हारे भाग्य में यहां बंधे रहकर मुझे विजेता बनते देखना लिखा है, तो क्या कर सकते हैं कृष्ण? किंतु चिंता मत करो, बड़े भैया कहते हो ना मुझे, तो तुम्हारा स्वप्न भी मैं ही पूरा करूंगा। अब तुम्हारी कल्पनाओं में राधा के साथ उस झूले पर तुम बैठे, वो भी नारायण का स्वरूप बनकर। किंतु आप अपनी राधा के साथ मैं बैठूंगा उस झूले पर।
और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यदि इस बंधन से तुम्हें कष्ट पहुंच रहा हो कृष्ण, तो तनिक ढीला कर दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? वैसे भी माता के बंधन से संतान को कभी कोई पीड़ा नहीं होती। आप जो कह रहे थे वो कहिए ना, मुझे सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था। मान ली हार इतने शीघ्र? अरे 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 कृष्ण, कितना अनुचित था मैं तुम्हारे बारे में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे लगा तुम में इतना तो साहस अवश्य होगा कि तुम प्रतियोगिता में भाग ले पाओ, किंतु हो गया बड़े भैया। लगता है बार बार हारने के पश्चात जीतने की इच्छा ही समाप्त हो गई है आपकी। मैं तो बंधा हुआ हूं, किंतु आपके हाथ और अवसर दोनों खुले। फिर प्रतियोगिता में जाकर जीतने के स्थान पर मुझसे उलझने में आप समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं उस प्रतियोगिता में तुम्हें हराकर अपनी राधा के साथ उस झूले पर बैठना चाहता हूं, बस। पक्का यही बात है ना? कुछ और तो नहीं है ना मन में? तुम्हें परास्त करने के अतिरिक्त मेरे मन में और हो भी क्या सकता है कृष्ण? बड़े भैया, यदि आपको लगता है कि कोई मुझे बांध देगा और मैं बन जाऊंगा और स्वयं अपनी हार मान लूंगा, तो कदाचित आप अब तक मुझे पहचान नहीं पाए। मैं यहाँ पर इस स्थान पर बंधा हुआ हूं क्योंकि मेरी मैया ने मुझे यहाँ पे रहने का आदेश दिया। और यदि आपको लगता है कि आप ये प्रतियोगिता जीत जाओगे, तो आपको बता दूं, आपकी सोच अनुचित है। स्मरण रखिए, राज्य अभिषेक से पहले स्वयं को राजा मान लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। अब आप मूर्ख है क्या? नहीं ना? मुझे भी नहीं लगता। क्या है, आपसे ये आशा नहीं है मुझे। आशा तो अब तुम्हारी भंग होगी कृष्ण, क्योंकि मैं बरसाना के सिंहासन पर केवल तभी बैठूंगा जब तुम्हारा अंत होगा।